हेलो गाइस, तो अभी हो रही है रात। तो मैं इतना भी तो चाहता नहीं हूँ, मुझे व्लॉग बनाने का कभी कभार तो मन करता ही है। कहाँ गया? ओ मम्मी रे, इधर देखो, इसको देख लो यार, बहुत शैतान है ये। तो मम्मी ने कुछ बनाया था, सो इनमें से चिप्स निकालो एकदम लल्लन टाइप। बाय बाय अभी के लिए। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और कुछ बोलना भी चाहता था, बट अभी बोल नहीं वाला हूँ। बस मैं कैमरा ऑफ करूँगा, बस ऑन। ओके बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी। तो यहाँ आज हम संडे को कर रहे थे दक्षु का काम। दक्षु की अलमारी को हमने मंगाया क्या हुआ था, ये ऑफिस में काफी टाइम से रखी हुई थी अलमारी। तो यहाँ पे मैंने ये अलमारी इसलिए मंगाई थी क्योंकि दक्षु का सामान ना थोड़ा इधर उधर पड़ जाता है, टॉयज वगैरह भी, कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे एक ही अलमारी में सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा हैवी अलमारी भी नहीं थी, अच्छी खासी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे, हम दोनों जने परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था इसमें मटेरियल कम है कि या फिर कोई अर्जा पुर्जा नहीं है, इसमें क्या है समझ में। तो जैसे जैसे करके हमने इसको अलमारी को सेट करना यहाँ पे शुरू किया था। पूरा बेड हमारा फैल चुका था। करते करते आप यकीन नहीं करेंगे 2 से ढाई घंटे हमें हो गए थे, क्योंकि कभी कोई पार्ट नहीं मिल रहा था, कभी कोई पार्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पंकज मेरे ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे और अपने आप सेट भी कर रहे थे, क्योंकि ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने बोला ये चीज ऐसे लगेगी, फिर ये चीज, वहां ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि ये जो थे ना लॉकर के गेट थे, 2-3 चीजें तो ऐसी थी जो कंफर्म पता चल गया था कि ये वही चीजें हैं। बट कुछ चीजें ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ब्रेक है पीछे की लगाने वाली, वो सेट हो गई थी, बट फ्रंट का हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से सेट होगा। बार बार हम उसके जो उसमें साथ में इंस्ट्रक्शन जो दिया होता है पेपर, उसको बार बार देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, तब भी परेशानी आ रही थी। फिर कर रहे थे, फिर कोई पार्ट मिसिंग हो जाता, फिर कर रहे थे, फिर कुछ हो जाता। मतलब इस तरीके से सेटिंग। आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये वीडियो ऐसे क्यों नहीं बनाई कि हम कैसे सेट कर रहे थे, तो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वीडियो जो बना रहे, मतलब जो वीडियो में थे, जो काम कर रहे थे, तो पंकज जी उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना किया हुआ कि मेरे को वीडियो में नहीं लेना है। बट फिर भी थोड़े मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम वही सेट करें, दोनों बच्चों को कमरे से बाहर कर देते, लेकिन फिर भी दोनों जने परेशान कर रहे थे। क्योंकि होता है जब कोई काम अर्जेंट में हमें करना होता है कि नहीं कोई डिस्टर्ब करे, तो उस टाइम पे लोग ज्यादा परेशान करते हैं, वरना ही कमरे में नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हम यही सेटिंग वगैरह कर रहे थे अलमारी की। 1 बाय 1 करके मैंने ये सारी चीजें सेट कर ली थी। मैंने और पंकज ने, हम दोनों ने मिलकर ये काम किया था, क्योंकि संडे था। तो थोड़ा पार्ट जहाँ पे मैंने बताया कि ऑफिस में काफी टाइम से, मतलब 1 साल पहले हमने अलमीरा मंगाई थी किसी काम से, बट अभी ये रखी हुई थी। तो उस तरीके से जो है थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह इन पे चला गया था, तो हम उसको हैंड टू हैंड साफ भी कर रहे थे और 1 बाय 1 करके सेट भी कर रहे थे। मैंने बताया ना, इससे हमें समझ में नहीं आता कि अपर पार्ट क्या होगा, बीच का पार्ट क्या होगा। बीच में बार बार ये ना चीजें चेंजेस करनी पड़ रही थी। मैं इंस्ट्रक्शन देखे जा रही थी कि मैं इंस्ट्रक्शन में देख ले, तो इंस्ट्रक्शन में ना 2 तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, एक शायद बड़ी अलमारी का था और एक छोटी का था। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे पास कौन सी वाली है, क्योंकि दोनों तीनों तरह का स्टॉक हमारे पास आया था। तो पहले हमने एक पेपर के अकॉर्डिंग जोड़ा था, फिर दूसरे पेपर के अकॉर्डिंग जोड़ा था, तो फिर एंड में कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हमने फाइनली क्या किया कि अपनी तरफ से हमें जो पार्ट जहां पे कन्वीनियंट लगा, जहां पे सही लगा, वहां पे हमने वो लगा दिया कि भैया हमें यहाँ पे ऐसा सामान रखना है, ये सब ऐसे रखना है। तो हमने उस तरीके से वो सेट कर लिया था। 1 बाय 1 करके सब चीजें सेटल करने के बाद इस अलमारी को पूरे 2.5 घंटे लगे हमें सेट करने में, बहुत ज्यादा। मतलब संडे का आप ये समझ लीजिए, हमने 11:30 बजे इसको सेट करना शुरू किया था, हम 2-2:15 बजे के बाद फ्री हो पाए थे। यहाँ पे दक्ष और पुच्चू दोनों जने कमरे में घुस गए थे। फिर ये दोनों जने एक पार्ट लेके, वो उसने अर्जे पुर्जे लेके वो बाहर चला गया था खेलने के लिए। इसने डोर्स वगैरह उठाने शुरू कर दिए थे, बट वो गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हमें लगा 10-15 मिनट लगेंगे, हम इसको लेकर के बैठ गए थे तामझाम का। इसको समेट के रखना भी मुश्किल था और इसको इंस्टॉल तो हम कर ही नहीं पा रहे थे। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक बचपन में पजल खेला था ना, पजल में इतनी ज्यादा इरिटेशन नहीं हुई थी जितनी इरिटेशन इसको ऐड करने, मतलब इसको एड ऑन करने में हुई। हमारी लाइफ का जो पजल है बड़े होने के बाद जो होता है पेरेंट्स के लिए, यही सबसे बड़ा पजल है कि बच्चों की चीजों को इंस्टॉल करो, असेंबल करो, अनअसेंबल करो। और बचपन में जो पजल्स वगैरह थे वो फिर भी थोड़ा, जब हम एंटरटेनमेंट के लिए हमारे रहते तो हम आराम से उसको कर लेते थे, एक्साइटमेंट भी रहती थी। बट यहाँ पे क्या था कि टाइम भी देखना था, और एक ही दिन मिलता है संडे को 10 तरह के काम हो जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पेंडिंग हो जाते हैं। और फिर मैं ये इसको लेकर के बैठ गई थी। तो यहाँ पे पार्ट दक्षु मेरे को परेशान कर रहा था, ये पार्ट मांग रहा था, ऊपर चढ़ने की जिद कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर बेड पे चढ़ा देती तो ये सारा सामान उठा के नीचे फेंक देता, क्योंकि इसकी बेस्ट हॉबी है। जब भी ये बेड पे रहता है, बेड पे कुछ और सामान होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उठा के सारा सामान नीचे फेंक देता है। दूध पिएगा, दूध की बोतल फेंक देगा, मतलब इस तरह की इसकी हरकतें रहती है। ये सब चीजें हमने पार्ट के साथ एक्सपीरियंस नहीं करी, क्योंकि बहुत बेचारा सीधा साधा सा बच्चा था, बहुत पोलाइट, बहुत शांत था। मतलब अभी भी है, बट कभी कभी शैतानियां करता है, बच्चा है तो करते करेगा ही वो।
तो यहाँ फाइनली पंकज ने बोला कि भैया जैसा मेरे को समझ में आ रहा है मैं इसको वैसे सेट कर ले रहा हूँ, ऐसे सेट करके लगा ले रहे हैं। इसको नीचे को पहले वो टॉय वाली हमने रैक लगा दी थी कि सारे टॉयज एक बार में सारे भर जाएंगे, इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे। उसके बाद ऊपर के पार्ट्स में हम एक जगह शूज वगैरह सैंडल वगैरह उसके रख देंगे और एक जगह ऐसे कंबल वगैरह होते हैं या मैट वगैरह होती है वो सब रख देंगे। बाकी के ऊपर के ड्रॉर्स हम कपड़े वगैरह के लिए यूज कर लेंगे, उसके दूध डाइपर्स वगैरह रखने के लिए वो सब यूज कर लेंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंग अब इसको सेट कर रहे थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, अप्रॉक्स 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार हम कोई पार्ट रह रहा था कोई पार्ट रह रहा था। उस चक्कर में हमने ऐसे ही इसको सेट कर लिया था। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों की चीजों को सेटल करना। तो मैंने पार्थ के टाइम पे भी यही किया था, क्योंकि पार्थ के टाइम पे तो ये भी था कि हमारे पास ना जैसे उसको रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह जो मिले थे उसमें अलमीरा वगैरह थी वो हमने यूज कर ली थी। उसके बाद फिर हमने एक लकड़ी की अलमारी थी वो ले ली थी, क्योंकि कितना भी करो बच्चों की अलमारी ना खराब हो ही जाती है। और सबसे बढ़िया लोहे की ही मेरे हिसाब से तो लोहे की बेटर रहती है, बट लोहे की इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि क्या था कि कभी ये हाथ दबा लें कभी इनके कुछ लग जाए, इस वजह से नहीं लेती। तो अभी थोड़े दिन दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों का एक ही हम अलमीरा कर देंगे जिसमें एक अलग अलग पार्टीशन कर देंगे। बट अभी के लिए हमें यही कन्वीनियंट लग रहा था तो इसलिए हमने यही अलमारी जो है यहाँ पे सेटल कर रहे थे, यही लगा रहे थे। और हमारे पास वेस्टेज में ये रखी भी हुई थी क्योंकि ये सेल भी नहीं होती और ये कहीं जाती भी नहीं, तो इस बैटर की यहाँ पे घर पे जो है यूज हो जाएगी। बाद में घर में बच्चे और भी होंगे और भी आएंगे तो उनके लिए यूज हो जाएगी, रीयूज हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो वैसे भी चीजें बाहर काफी ज्यादा हम रीयूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार यूज किया और को बेच दिया खराब कर दिया। पार्थ ही काफी सारी चीजें जैसे पार्थ के टॉयज हैं, कपड़े हैं, सामान है, तो काफी हद तक दक्षु ने जो है यूज किया है क्योंकि हमने उसके टाइम पे जो सामान खरीदा था सारा सामान यूज नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो सेट हो चुकी थी, जो पहले हमने ड्रॉर्स लगा रखे थे उसमें से पार्ट सामान करके सारा टॉयज वाले में खाली कर रहा था। तो नीचे हमने जैसे टॉयज का सेक्शन बनाया था और ऊपर हमने बनाया था उस तरीके से कपड़े वगैरह के लिए। ये देखिए पूरा सेटल कर दिया था कि हमें जिस हिसाब से कन्वीनियंट हो। तो यही हमारा था संडे का रूटीन। पूरा दिन हमारा आधा दिन हमारा इसी चीज में जो है निकल गया था और कंप्लीट यहाँ पर हमारी जो है दक्षु की सेट हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।